हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक कलेक्टिव रीडिंग। और ये कलेक्टिव रीडिंग है आपके सोल डायरेक्शंस के बारे में। आपके सोल ये न्यू मून में एक नए स्टार्ट के तरफ जाते हैं। और अक्सर ये न्यू मून से हम लोग साइकिल स्टार्ट करते हैं और साइकिल ख़त्म करते हैं फुल मून में। तो ये जो डायरेक्शंस होगा, ये डायरेक्शंस ये न्यू मून से यानी कि आज रात से आने वाले 15 डेज के अंदर क्या क्या होगा। सो यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए आया हूँ, ना ही मैं कोई प्राइवेट रीडिंग करता हूँ, ना ही मैं ये बयां करता हूँ कि आई हैव अ सुपर पावर। तो इट्स अ क्लियर कट वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच कि मेरे अंदर के इंट्यूटिव पावर अगर आपको 1% भी सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो यहाँ पे मैं आया हूँ आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स बोलने के लिए जो शायद आपको भी पता है, बट आपको वो वैलिडेशंस अभी तक नहीं मिला है। तो मैं आपको वैलिडेशंस दूंगा। ऐसे ही इंट्यूटिव माइंडसेट लेके वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए, इन तक देखिएगा। लेट्स सी कि इस टाइम पे आपके सोल डायरेक्शंस क्या है आपके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आपके अभी अटेंशन कहाँ पे है। लेट्स सी, यहाँ पे है एलिमेंटल बैलेंस के कार्ड। सो डेफिनेटली बैलेंस मतलब मैं देख सकता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का एक मिक्स्ड सेंस आ रहा है। अगर आप इंडियन कॉन्सेप्ट पे ये चीज़ों को देखोगे तो ये गुणतंत्रिका के कार्ड्स है। सात्विक, तामसिक, राजसिक, ये 3 गुण हैं और ये 3 गुण ही हमारे अंदर रहते हैं। ऐसे कोई नहीं बोल सकता कि मेरे अंदर 2 गुण हैं 1 गुण नहीं। ये तीनों गुण का एक प्रॉपर बैलेंस ही आपको रखना चाहिए। अगर ज़्यादा तामसिक आप हो जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा लालची हो सकते हो, बहुत ज़्यादा नर्वस हो सकते हो, बहुत ज़्यादा एडिक्शंस के अंदर चले जा सकते हो। मोर और लेस आपका लॉस हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा राजसिक आप हो जाते हो तो अहंकारी हो जाओगे, ईगोइस्टिक हो जाओगे, कन्फ्लिक्ट्स होगा, साथ ही साथ मेटेरियलिस्टिक हो जाओगे एंड डेफिनेटली आपके जो गोल्स है आप बहुत ज़्यादा उससे अटैच्ड हो जाओगे एंड एट द एंड आप अपने ही लूप होल में स्टक हो जाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सात्विक हो जाओगे तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के मंक्स की तरह लाइफ को लीड करना स्टार्ट कर दोगे। सो ये तीनों का ही एक्सट्रीम चीज़ डे टू डे लाइफ के लिए पॉसिबल नहीं। तो इनके एक एलिमेंटल बैलेंस की ज़रूरत है और आई थिंक ये न्यू मून आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेके आ रहे हैं, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल वर्क भी करोगे, मैनिफेस्टेशंस भी करोगे, साथ ही साथ प्रैक्टिकल लाइफ का गोल भी चेज करोगे। प्लेन एंड सिंपल स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी एक साथ लेके आ रहे हो। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। सेकेंडली, विन विन सिचुएशंस। अगर मान लीजिए आप रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो, अगर मान लीजिए आप बहुत स्टक फील कर रहे थे क्योंकि मार्केट रेट्रोग्रेड चल रहे थे, तो फाइनली आपको क्लैरिटी मिलेगा, फाइनली आपको विजन मिलेगा, फाइनली आप अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को वापस ले आ सकते हो। फाइनली आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग होगा अगर आप बहुत स्टक फील कर रहे थे। तो लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस, अभी अटेंशन क्या है। सेकेंड में यहाँ पे आ गया है द एस ऑफ शोर्ड्स या फिर एस ऑफ रोज। दरअसल एस ऑफ शोर्ड्स क्यूरियस माइंड के आंसर्स है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, अगर आप डिफरेंट टॉपिक के बारे में बहुत कुछ पूछ रहे थे, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछ रहे थे, अपने लाइफ के गोल के बारे में पूछ रहे थे, सोल पर्पस के बारे में पूछ रहे थे, तो ये टाइम 15 डेज है जहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लैरिटी, जहाँ पे आपको मिल जाएगा सुराग, जहाँ पे आपको अपने आंसर्स मिल जाएगा। सो डेफिनेटली एलिमेंटल बैलेंस के साथ एक लॉजिकल रीजनिंग भी आपके जहन में है। सो ऑल इन ऑल मैं बोल सकता हूँ कि आप अभी एक प्रॉपर शेप में हो, बट इस शेप को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए नॉलेज को एक्वायर करना पड़ेगा। जितना हो सके बुक्स पढ़िए, जितना हो सके गूगल सर्च कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगेन जितना हो सके एक्सप्लोर कीजिए, नई चीज़ ट्राई कीजिए, रीइन्वेंट कीजिए खुद को।
ऐसा भी हो सकता है कि आप एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे थे और सक्सेस आपको मिल रहा था, बट अभी वक्त है कि आपको नए कुछ चीज़ ट्राई करने का। सेफ बहुत खेल लिए हो, अभी कंफर्ट जोन से बाहर आने का वक्त आ गया है। आई थिंक एक्सपेरिमेंट करने का वक्त आ गया है, आई थिंक एक्सप्लोर करने का वक्त आ गया है। अगर आप भी ऐसे सोच रहे थे कि आपको आपके लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ों को ऐड करना है, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू कि कोई भी चीज़ को आप ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ एस ऑफ शोर्ड्स मतलब न्यू बिगिनिंग। सो हो सकता है कोई न्यू कन्वर्सेशंस होगा, हो सकता है कि आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो, एक लवर के पास जा सकते हो, आप एक स्कूल ज्वाइन कर सकते हो, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगेन जब आपको टैरो कार्ड्स पे एस मिल जाता है, मतलब कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। अभी आपको एज अ तीर सोच रहा है, जैसे कि आपका अगर आप एक तीर को सोचोगे तो तीर के जो एकदम फेस होता है वो बहुत शार्प होता है, तो यू जस्ट हैव टू बी वेरी शार्प एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक्शंस को बहुत जल्दी सोचो, लाइक बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने का टाइम नहीं है। ये 15 दिन अपने गोल सेट करो और रेगुलर डेडिकेटिंगली कोई चीज़ को करते जाओ। डेफिनेटली आपको कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने का मौका दे रहे हैं यूनिवर्स, तो मत डरो। अगर आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा कि अगर आप कुछ एक्शंस लेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि वो अभी मैटर नहीं करता। अभी मैटर है आप जो सोच रहे हो उसको ही कर लो, उसको ही कर लो, एंड वहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल जाएगा, इंस्टेंट। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आ रहे हैं इस टाइम पे। यहाँ पे कार्ड आए हैं द टावर। द टावर मतलब कॉन्शियसनेस, जस्ट लाइक कि ये 15 दिन में आप लोग अवेकेंड हो जाओगे। अवेकेंड मतलब मैं पहले ही बोल रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ों को लेके आप चल रहे थे जो चीज़ शायद आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप फोर्सफुली चीज़ों को सिर्फ बाहर के लोग ये फॉलो करते हैं या फिर लोग आपको बोल रहे हैं उसको करने के लिए, वही आप सुन रहे थे, बट आपके अंदर एक रियलाइजेशन आ रहा है कि हाँ आप इस चीज़ के लिए बने नहीं हो, आप कुछ दूसरी चीज़ के लिए बने हो। आपके सोल अवेकेंड हो जा रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा पर्पस है। आपको पता चल रहा है कि आप चूजन वन हो, आपके पता चल रहा है कि आपके जो पर्पस है सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं आए हो, आप इस दुनिया में कुछ करने के लिए आए हो। तो आपके अंदरूनी पावर को आप जगाओगे। डेफिनेटली टावर का मतलब है कि आप एक परसेप्शंस लेके चल रहे थे, आपको लग रहा था कि लाइफ में आप ये करेंगे। सडनली इस न्यू मून से फुल मून में आपको एक कंप्लीट न्यू रियलाइजेशंस मिल जाएगा और उस न्यू लाइफ चेंजिंग एस्पेक्ट आपको एक नए पर्सन में बदल देंगे। ऐसा हो सकता है, मान लीजिए कि आप जो भी चीज़ से डर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपसे नहीं होगा, बट ये 15 दिन शायद आपको एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन में बदल देंगे। लाइक आपको मतलब आपको एक कंप्लीट न्यू पर्सन में बदल देंगे। शायद आप भी खुद नहीं सोचे होंगे कि आप ये सब चीज़ डील करोगे। मेरे ख्याल से ये न्यू मून आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहे हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स, यानी कि आप जो भी गोल को चेज कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्टेशंस को लेके चल रहे हो, इसके बहुत करीब हो आप, बट आपको आपके अंदर से कुछ चीज़ों को चेंज करना है। और आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या फिर आपके डेली रूटीन में अगर बहुत ज़्यादा आप काम में फंसे हो, तो अभी वक्त है कि जो काम सच में आप एज अ रोबोट कर रहे हो, लाइक आपको दिल नहीं है बट आप फिर भी करते हो, उसी काम को हटाओ। या फिर जो भी चीज़ में आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपका बेकार टाइम वेस्ट हो रहा है, उन चीज़ों को हटाओ। या ये वक्त है कि आपको अपने अवेकनिंग जर्नी को स्टार्ट करने का है। सो अगर आपको लग रहा है कि यस शायद आप पहले जो चीज़ कर रहे थे उस पर दिल नहीं लग रहा है और दूसरे कुछ चीज़ों पे आपको दिल लग रहा है, सो इट्स अ साइन। आप सुनिए, भले ही साइन आपको लग रहा है कि बेकार है या फिर आपको लग रहा है कि ये आपके मन गढ़ंत है, नो, यूनिवर्स बार बार आपको बोल रहे हैं कि देखिए आपके अंदर एक रैपिड चेंज आ रहा है और उस चेंजेस को आपको सुनना होगा, ट्रस्ट करना होगा, नए तरीके से आगे बढ़ना होगा। साइकिल स्टार्ट भी होगा, एंड भी होगा और एट द एंड आप एक नए रियलाइजेशंस के अंदर आओगे। यहाँ पे डरने का कोई बात नहीं। तो फाइनली मैं देख रहा हूँ कि ये आपके अवेकनिंग माइंड के साइन मिल रहा है, बट आप में से बहुत सारे लोग अभी भी एक डर लेके चल रहे हो। यानी कि मान लो कि कुछ चीज़ ऐसे है जो अभी भी अनरिजॉल्व है, यानी कि आपको पता है कि वो आपके लिए हार्मफुल है, आपको पता है कि वो चीज़ को आपको कहीं ना कहीं स्टॉप करना है, आपको भी पता है कि कुछ ना कुछ है जो चीज़ शायद अच्छा नहीं है, बट फिर भी आप एज ए एडिक्टेड
होके या फिर एडिक्टेड होके आप वही चीज़ को रिपीट करते जा रहे हो, तो आप लोगों के लिए वो चीज़ चला जाएगा। जो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है वो चीज़ को आप और भी ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख सकता हूँ, अगर आप लोग बहुत फ्यूटाइल अटेम्प्ट कर रहे थे, यानी कि लाइफ आपको सपोर्ट नहीं कर रहे बट फिर भी आप खुद से पुश कर रहे हो, कोई कौन सी चीज़ को पुश कर रहे हो, जो चीज़ हानिकारक है, मतलब आपको भी पता है कि आप वन साइडेड वे में वो चीज़ कर रहे हो, उसका कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं आ रहा है या फिर उसके कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है या फिर उसका कोई नतीजा नहीं आ रहा है, तो फाइनली यूनिवर्स आपको एक सेकेंड ऑप्शन से एक नतीजा देंगे और उस ऑफर को आप एक्सेप्ट करोगे और जो चीज़ को शायद आप बहुत फोर्सफुली ट्राई कर रहे थे उसको आप हटा दोगे, यानी कि आप एक बेटर पर्सन में बदल जा रहे हो, एक बेटर रेजोल्यूशंस आपको मिल रहा है। एंड ऑल इन ऑल मैं बोल सकता हूँ कि एक तगड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव। अभी मैं देखूंगा कि ये जो सोल डायरेक्शंस है, ये सोल डायरेक्शंस की जो ये तो है आपके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अभी का, कहाँ पे आप पहुँच रहे हो, कहाँ पे आप पहुँच रहे हो, यानी कि कौन से मकाम पे आप पहुँच रहे हो। पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है रीयूनियन। सो आपका जो ड्रीम है, आपका जो डेस्टिनी है, वो उस तरफ आप जा रहे हो। रीयूनियन मतलब ऐसा है कि मान लीजिए कि लास्ट 15-20 दिन से आप थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो गए थे, सो ये 15 दिन में आपको यूनिवर्स वापस ले आएंगे, आप जो चीज़ के लिए बने हो उस रास्ते पे। शायद हो सकता है कि टेम्पररी सेपरेशंस आ सकता है, टेम्पररी ब्लॉकेजेस आ सकता है, बट वो टेम्पररी है, मार्क माई वर्ड, वो टेम्पररी है। बट आपको अपने जोन में आप लोग वापस आ जाओगे। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है 3 ऑफ कप्स, तो ये तो भाई रिकंसिलिएशंस के कार्ड है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड यूज कर रहा था और आपको गुस्सा आ रहा था, भाई वहाँ पे कुछ चीज़ काम नहीं कर रहा था, बट फाइनली आपने स्टैंड लेंगे, किसी को आप समझाओगे कि भाई अगर आप चुप हो जाओगे तो पूरे चीज़ ही बर्बाद हो जाएगा। मेरे को लग रहा है कि लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था, या फिर रिलेशनशिप पे या फिर ऑफिस में कहीं पे भी आप जो चीज़ डिजर्व करते हो, जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, वो आपको नहीं मिल रहा था, और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको कुछ ऐसा साइकिल के अंदर से लेके आएंगे जहाँ पे आप ही उन लोगों से नो बोलोगे, आप ही कुछ दिन के लिए कुछ चीज़ बंद करोगे, एंड देन उन लोगों को पता चलेगा आपके वर्थ, और जब भी आप पॉज करोगे तब इन लोगों के लिए काइंड ऑफ जीना मुश्किल हो जाएगा। सो इसीलिए इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन, इतना ज़्यादा रियूनियन, इतना ज़्यादा मतलब अपलॉड में देख सकता हूँ। सो मैं देख रहा हूँ कि आपको यूनिवर्स कुछ साइन दे रहे हैं कि भाई बंद करो, बंद करो, बंद करो, और ऐसा हो सकता है कि आप वो चीज़ सुन नहीं रहे हो, तो इसीलिए यूनिवर्स फाइनली आपको डिवाइन इंटरवेंशन की तरह आप बोलेंगे कि हाँ अभी आप बंद करो। एंड जैसे आप बंद करोगे आप देखोगे कि शायद आपको पहले बहुत ज़्यादा डर लगेगा, एंड एट द एंड जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किए हो। आई थिंक अनकंडीशनल होके या फिर किसी चीज़ को लेट गो करके बहुत अच्छा काम किए हो, एंड फाइनली जो चीज़ आप चाह रहे हो वो चीज़ पे आप चले आ रहे हो। लाइक यूनिवर्स आपके लाइफ में कुछ चीज़ लेके आ रहे हैं, शायद आप खुद ही उस चीज़ को ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे थे, उस चीज़ और आपके बीच में आप एक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, तो यूनिवर्स आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस को हटा देंगे डेफिनेटली। थर्ड पार्टी रिमूव भी हो जाएगा। यहाँ पे आ गया है द एम्प्रेस। सो यू आर गोइंग टू मीट योर डिवाइन डेस्टिनी, मतलब आप इस 15 दिन के अंदर एक ऐसे जगह पे पहुंच जाओगे जो ऑथेंटिक है आपके लिए, जहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स होगा, जहाँ पे आप शक्तिशाली बनोगे, जहाँ पे शत्रु का विनाश होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माँ काली का आशीर्वाद रहेगा, डिवाइन फेमिनाइन का जीत होगा। डिवाइन फेमिनाइन मतलब ट्विन फ्लेम एनर्जी में आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा था, या फिर कोई काम को लेके आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे थे, या फिर जितना एफर्ट आपको देना चाहिए था उतना एफर्ट्स आप नहीं दे पा रहे थे। फाइनली आप एक प्रॉपर गोल में आ रहे हो, फाइनली आप जस्टिस आपको मिल रहा है। बट ये सब चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इस सब चीज़ आप सुनिए, वीडियो देखने के बाद बंद करके सोचिए कि क्या क्या टॉपिक मैंने बोला और कौन से टॉपिक आपको करना है लाइफ में। डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, बोरिंग जिंदगी को रिपीट मत कीजिए, कुछ चीज़ ऐड कीजिए, कुछ चीज़ रिमूव कीजिए। ट्रस्ट मी, विद इन 15 days यू विल गेट अ सॉलिड फाउंडेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर। ओम क्लीम दक्षिणा काली के नमः। मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।